हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम MPPSC पेपर 4 इथिक्स की यूनिट 1 फिलॉसफर, उसमें जो लास्ट फिलॉसफर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी फ़िलासफ़ी को देखेंगे। और ये 17th नंबर के फ़िलासफ़र हैं। इसके पहले के जो 16 फ़िलासफ़र हैं वो सारे मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा चुका हूँ। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं और या उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं वो सारा कुछ मैं आपको उन वीडियोज़ में कवर करा चुका हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चलिए अब हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फ़िलासफ़ी देखते हैं। तो राधाकृष्णन वॉज फेमस इंडियन फिलोसफर, थिंकर, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर। तो ये कौन है? ये एक फिलोसफर हैं, थिंकर हैं, पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता हैं और सोशल रिफॉर्मर माने कि सामाजिक क्रांतिकारी हैं। ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक इनसे रिलेटेड फैक्ट भी है कि ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न इन 1954। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला था। कौन सी ईयर में? 1954 में। ही सेड टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। तो ये टीचिंग और एजुकेशन को बहुत ही प्रमोट किया करते थे और उन्होंने क्या कहा था कि टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री, मतलब जो हमारे टीचर हैं उनको सबसे अच्छा होना चाहिए कंट्री में, क्योंकि टीचिंग ही वो बेस है जहाँ से बच्चे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ही ट्राइड टू बैलेंस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थाट्स। तो उन्होंने ईस्ट के और वेस्ट के थॉट को बैलेंस करने की कोशिश की एंड डिफेंडेड हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म का बचाव किया किसके अगेंस्ट में? वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। क्योंकि उस टाइम पे वेस्ट में जैसे कि यूके, ब्रिटेन में तो क्या होता था, हिंदुइज्म की बहुत ही निंदा या फिर आलोचना की जाती थी। तो उस आलोचना से इन्होंने हिंदुइज्म का क्या किया? बचाव किया। ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर ऑफ न्यू वेदांता, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल हिंदुइज्म। तो ये ग्लोबल हिंदुइज्म या न्यू वेदांता के सबसे बड़े प्रशंसक या फिर प्रमोटर थे। नेक्स्ट है ही रीइंटरप्रेटेड आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांता एंड मोशन ऑफ माया फॉर कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग। तो कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने आदि शंकराचार्य के दो कॉन्सेप्ट जो कि है अद्वैत वेदांता और मोशन ऑफ माया, इन दोनों चीज़ों को फिर से क्या किया? पुनः व्याख्या की। इंट्यूशन मीन्स एक्सपीरियंस और रिलीजियस एक्सपीरियंस had a central place in राधाकृष्ण फिलॉसफी। ही सॉ इंट्यूशन एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो क्या कह रहे हैं? राधाकृष्ण की फिलॉसफी में इंट्यूशन यानी कि अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था और वो मानते थे कि हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इंट्यूशन यानी कि अनुभव है। ही डिस्क्राइब्ड 5 टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने 5 प्रकार के अनुभवों की बात की है। पहला है एस्थेटिक एक्सपीरियंस, दूसरा है कॉग्निटिव एक्सपीरियंस, तीसरा है साइकिक एक्सपीरियंस, चौथा है एथिकल एक्सपीरियंस और लास्ट और पांचवा है रिलीजियस एक्सपीरियंस। इसके बाद उनकी बुक्स देखते हैं। उनकी बुक्स हैं इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एंड लास्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी। तो ये सारी इनकी बुक्स हैं। नेक्स्ट है ही मेड इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड this can easily be understood by the fact that his birthday 5 September is celebrated as National Teachers Day every year। तो उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही काम किया है और इसलिए इनका बर्थडे जो कि है 5 सितंबर वो क्या मनाया जाता है? नेशनल टीचर डे के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, तो इनसे रिलेटेड अभी तक एक ही क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में और वो है राइट डाउन द फिलॉसफी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यहाँ पर हमारी यूनिट फर्स्ट फिलॉसफर वो कंप्लीट होती है। मैंने आपको सारे ही फिलॉसफर पढ़ा दिए हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। एक एक करके मैंने लाइन से सारे फिलॉसफर पढ़ाए हैं। अगर आपको पीछे के कोई भी फिलॉसफर पढ़ना हो तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी ये टॉपिक और ये यूनिट कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।